हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.4 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है मान निकालिए। पहले दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सोचिए। देखिए हम बताते क्या करना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर दिया हुआ है 63 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री दे रखा है। सोचिए अगर आप कि यही दे दिया होता कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तब तो हम एक लिख सकते थे। कैसे एक लिख सकते थे? क्योंकि हमें पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं दे के साइन स्क्वायर ही दे दिया है, यही गड़बड़ कर रहा है। नीचे भी देखिए क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमें फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों कॉस के ही रूप में दे रखा है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम साइन के रूप में बदल लेंगे। तो एक साइन स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है। इस तरह से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, ठीक है। किसी एक को भी हम साइन को, किसी एक को कॉस में बदल लेते हैं, और दोनों में से किसी एक को कॉस को हम साइन में बदल लेते हैं। देखिए कॉपी पे हम कैसे करते हैं, आपको पूरा समझ आएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए आसानी से। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा वीडियो अपलोड हुआ है, फिर आप देख सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम कैसे सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यही सवाल दिया गया था। हम क्या करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, हम इसको एक कॉस के रूप में लिख लेते हैं। कॉस के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर दे दिए। 90 डिग्री फार्मूला में होता है, दे दिए। साइन माइनस भी फार्मूला में होता है, दे दिए। यहाँ पे हम कितना डिग्री रखेंगे कि 90 में से घटने के बाद ये 63 आ जाएगा। आपको घटाने के बाद मिलेगा 27 डिग्री। देखिए 90 में से जब 27 घटेगा तो बचेगा क्या, 63 डिग्री। हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री। सवाल में भी दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है सवाल। आगे वैसे ही हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री को साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इतना तक समझने में। इस कॉस को भी हम साइन के रूप में बदल लेते हैं, ठीक है। इसको बदलने का तरीका ये होता है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब हम माइनस की जगह पे कितना डिग्री रखेंगे कि 90 में से घटाने के बाद 17 डिग्री आ जाए। आपको घटाने के बाद मिलेगा 73 डिग्री, 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 90 में से 73 घटेगा तो बचेगा कितना, 17 डिग्री। तो हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। देखिए सवाल में भी दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दे रखा है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हम यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखते रहिए इसी तरह से। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसका क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे 27 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस में दे रखा है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, 27 डिग्री बटा में देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है लिखा हुआ, इतना बराबर होता है साइन थीटा। देखिए थीटा की जगह पे 73 डिग्री दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री, प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का साइन दे दिए, और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दे रखा है, लिख देते हैं यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब आप ऊपर में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा भी 27 डिग्री, यहाँ भी थीटा 27 डिग्री। तो देखिए 7 आपको पता नहीं चल रहा होगा शायद। अब कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यानी ये भी थीटा बराबर है, ये भी थीटा बराबर है। इतना बराबर होता क्या है, 1। हम लिख दिए 1। देखिए नीचे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, थीटा थीटा दोनों सेम है। हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लिख दिए हम 1/1 जब करेंगे तो आएगा 1, यही 1 हमारा हो गया आंसर। देखिए 1/1 जब हम किए तो आ गया 1, यही 1 इसका आंसर है। अब देखिए आगे दूसरा सवाल। दोस्तों देखिए ये रहा आपके सामने अगला सवाल। दूसरा सवाल दे रखा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। हमें इसका भी मान निकालना है दोस्तों। हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ देखिए साइन थीटा दे रखा है, यहाँ पे कॉस थीटा दे रखा है, थीटा अलग अलग है। तो देखिए हम करेंगे क्या, इसको अगर हम कॉस को साइन में बदल लेते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, या फिर अगर हम साइन को कॉस में बदल लेते हैं तब हो जाएगा कॉस स्क्वायर।
और इधर भी वही काम करेंगे, कॉस को या तो साइन में बदल लेंगे या साइन को कॉस में बदल लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 आ जाएगा। तो हमें इसी के बेस पे काम करना है। आगे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बताते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यही दे रखा है सवाल। इसको देखिए, हम पहले साइन को हम कॉस के रूप में बदल लेते हैं। अगर आप चाहें तो कॉस को साइन के रूप में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम साइन को कॉस के रूप में बदल ले रहे हैं, मेरा मन है, ठीक है। आप कॉस को भी साइन के रूप में बदल सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे हम क्या रखें, 65 डिग्री। अगर हम 65 डिग्री रखते हैं तो 90 में से 65 घट के आ जाएगा 25, तो हो जाएगा साइन 25 डिग्री। सवाल में दे रखा है साइन 25 डिग्री। कॉस 65 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉस 65 डिग्री, प्लस का साइन दे रखा है, दे देते हैं प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए करेंगे क्या, हम इस कॉस को हम साइन के रूप में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तब तो होगा साइन स्क्वायर, ये भी साइन दोनों मिलकर होगा साइन स्क्वायर गुना होने के बाद। तो हम करेंगे क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या रखें, 65 डिग्री ही रखना पड़ेगा। तब तो 90 में से 65 घट के 25 होगा, तो कॉस 25 आ गया यहाँ पर आंसर। आगे दे रखा है गुना में साइन 65 डिग्री, हम लिख देते हैं साइन 65 डिग्री। देखिए साइन 65 डिग्री लिखा गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इतना बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 65 डिग्री दे रखा है, इसलिए हम लिखते हैं कॉस 65 डिग्री। गुना में है कॉस 65 डिग्री, हम लिख दिए कॉस 65 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे गुना का साइन यहाँ पे क्यों दिए, बस ऐसे ही दोनों के बीच में गुना का रिलेशन है, इसलिए दे दिए गुना का साइन यहाँ पर। अगर नहीं देने का मन है तो नहीं दीजिए, तब भी सही होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ भी दे रखा है, होगा क्या साइन थीटा, थीटा की जगह पे 65 डिग्री, हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 65 डिग्री। आगे दे रखा है साइन 65 डिग्री, हम इसको भी गुना में लिख सकते हैं साइन 65 डिग्री। अब देखिए हुआ क्या, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों जब गुना होगा तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 65 डिग्री होगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आप पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी इतना बराबर भी 1 ही होगा। यहाँ भी देखिए थीटा का मान 65 डिग्री, यहाँ भी देखिए थीटा का मान 65 डिग्री। कॉस स्क्वायर है ही दिया हो, साइन स्क्वायर है ही दिया हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए 1 कर दिए, यही आ गया इसका एक आंसर, ठीक है। हमें यही प्राप्त हो गया, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर उत्तर। अब देखिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों 8.4 में चौथा सवाल ये है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। पहला सवाल दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0, ठीक है। हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है जो सही है, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा सही है, तो हमें इसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। प्रश्न को हल करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए सवाल को हम कैसे हल करते हैं कॉपी पर। देखिए दोस्तों यही दे रखा था आपके सामने सवाल, हमें इसी का हल निकालना था। हम क्या करेंगे, सवाल में से 9 देखिए यहाँ भी गुना किया हुआ है, 9 इधर भी गुना किया हुआ है, हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे नहीं करना है हल, आपको सिर्फ टिक करने का आएगा, ऑप्शन दे रखा होगा उसको आपको टिक करना होगा। आप कहीं पे भी हल कर सकते हैं, बगल में करना ज़रूरी नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बगल में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जब 9 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, सेक स्क्वायर ए, माइनस का साइन दे रखा है, माइनस का साइन दे दिए, 9 को कॉमन लिए तो आएगा क्या, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ गुना का साइन दे रखा है, गुना 1। अब 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो आएगा क्या, 9, यही 9 हमारा हो गया आंसर। देखिए किस ऑप्शन में 9 दे रखा है, ऑप्शन बी सही है, यानी इसी को कलर करना है OMR शीट पे। ये कैसे हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन है तो देखिए बगल में समझा देते हैं कैसे होता है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इतना पढ़े होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपसे कोई ये पूछे कि 1 बराबर क्या होगा, हमें बताओ, आप क्या बोलेंगे उसको, कि सेक स्क्वायर ए माइनस, ये देखिए tan स्क्वायर ए इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप क्या जवाब देंगे उसको, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेम वही चीज़ दे रखा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसलिए यहाँ पर 1 होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ भी देखिए 1 लिख लिए, कैसे हुआ समझ आ गया, इस फार्मूला से होता है, ठीक है। ये जो फार्मूला दे रखा है यहाँ से होता है। अब देखिए अगला सवाल।
देखिए दोस्तों 8.4 का अगला सवाल ये है आपके सामने दे रखा है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। हमें इसका मान निकालना है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से जो सही है हमें उस पर क्लिक करना है, मतलब टिक करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे इसको। देखिए दोस्तों यही सवाल दे दिया गया था कॉपी में, बुक में। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है। हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 1 + tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। क्यों? क्योंकि sin थीटा + cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। आगे देखिए sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा हो गया। ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। 1 + cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है। माइनस में 1 बटा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होगा, इसलिए हम इसको लिख दिए यहाँ। देखिए दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं cos थीटा का। तो देखिए cos थीटा हम एलसीएम ले लिए। अब आएगा क्या, cos थीटा +1 + साइन थीटा, यही आएगा। ठीक है, इतना हो गया। इधर भी वही काम करते हैं, साइन थीटा को इधर हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब आएगा क्या यहाँ पर, साइन थीटा आगे आएगा साइन थीटा + cos थीटा -1, यही होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट गलती से पड़ गया था, इसका कोई मान नहीं है यहाँ पर। अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नीचे नीचे वाले को गुना कर दिए। ठीक है, इतना। देखिए इन दोनों को गुना कर दिया आपस में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा + साइन थीटा +1 लिख सकते हैं। साइन थीटा, चलिए ऐसे लिखते हैं, cos थीटा + साइन थीटा +1, और आगे हम लिख +1 और आगे लिखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ भी वही काम किए हम, cos थीटा +1 + साइन थीटा दे रखा था, इसको हम लिख दिए, वही काम किए। सबका साइन सेम है। यहाँ देखिए साइन थीटा + cos थीटा था, यहाँ देखिए cos थीटा + साइन थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 1 था, यहाँ भी देखिए माइनस में 1 है। cos थीटा इंटू साइन थीटा गुना करना था, देखिए यहाँ पे गुना करके हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या करते हैं हम दोस्तों, जब हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, अगर हम cos थीटा + साइन थीटा को अगर हम a मान लेते हैं और +1 या -1 को b, तो हमें प्राप्त हो जाएगा a² - b²। इसका बराबर होता है a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। यहाँ देखिए हमें मिल जाएगा a + b और यहाँ हमें मिल जाएगा a - b। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos थीटा + साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में ये +1 ये -1 गुना होकर हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आगे दिख रहा होगा आपको कि ये है a + b के होल स्क्वायर के रूप का। इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बटा में दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना तक सही है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है cos स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्लस में दे रखा है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में 1 दे रखा है, 1 दे दिए, बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा है, दे देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 प्लस में, यहाँ 1 माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, नीचे में देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में बच गया क्या, 2, यही 2 हमारा हो गया आंसर। देखिए किस ऑप्शन में 2 दे रखा है, वही उसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन सी में 2 दे रखा है, तो यही इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसको कलर कर देना है OMR पे, हो गया। देखिए अब अगला सवाल। देखिए दोस्तों ये रहा अगला सवाल, सेक a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर है
इसका भी 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है वो हमें चूज करना है। देखिए इसको हम हल करके पता कर लेते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कि इसको हम कैसे हल करते हैं। यही मेरे पास सवाल दे रखा था, इसको हम कॉपी पे पहले लिख लिए हैं। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर tan ए को हम लिख सकते हैं sin a/cos ए, इंटू में है दे रखा 1 - sin a, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए cos a हम LCM ले लेते हैं। ठीक है ना, cos a हम LCM ले लिए, ऊपर में आएगा 1 + sin a। ठीक है, फिर दे रखा है 1 - sin a गुना में, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो बटा में 1 ले लेते हैं। अब ऊपर देखिए कि इन दोनों को जब गुना करेंगे 1 + sin a इंटू 1 - sin a, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर। ठीक है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, साइन a का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे में होगा क्या cos a हो गया इतना। अब आपको पता होगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए दे रखा है 1 - sin स्क्वायर a, इतना बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला कैसे आया देखिए हम बता देते हैं अभी आपको। नीचे में दे रखा है cos a, ऊपर में देखिए 2 cos a दे रखा है, नीचे में 1 cos a दे रखा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में cos a, तो यही cos a इसका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन डी दे रखा है cos a, यही इसका आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया था, देखिए हम इसको कैसे बताते हैं। आपको फार्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो आप उसको जवाब देंगे 1 - sin स्क्वायर a। ठीक है, यानी 1 - sin स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a होता है। यहाँ देखिए 1 - sin स्क्वायर a दे रखा है, इसको हम कॉस स्क्वायर a लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.4 में एक सवाल और दे रखा है, चौथा सवाल। 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर है। हमें इसको हल करने के बाद जो कुछ भी मान आएगा वो इनमें से किसके बराबर है वो चेक करना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करना है, उसको टिक करना है। ठीक है, देखिए इसको हम कॉपी पे कैसे हल करते हैं। दोस्तों, हल करने से पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं। आज का मौसम ख़राब है, इसलिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा होगा और ऑडियो का क्वालिटी भी थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, अब मौसम ठीक होगा तो फिर वीडियो का क्वालिटी भी ठीक हो जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो समझने में, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल कैसे हल करते हैं हम इसको। दोस्तों, यही सवाल दे रखा था बुक में, इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर a होता है। हम लिख दिए यहाँ पर सेक स्क्वायर a। 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर a होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, बटा में है कॉसेक स्क्वायर a। कॉसेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। अब इन सब को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बटा में 1। अब आप देखिए कि साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a दोनों मिलके क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, बुक में दे रखा है, बुक से आप याद कर सकते हैं। ये एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a, एक फार्मूला है। देखिए कि tan स्क्वायर a दे रखा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें ऑप्शन डी को कलर कर देना है, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही मौसम ख़राब रहने की वजह से आज मेरा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, तो आगे से जब मौसम ठीक होगा तो वीडियो का क्वालिटी अपने आप ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर एक अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।